हालेलुया, हालेलुया। नींद लग रहा है? खाना खाएं तो नींद तो नहीं ना लग रहा? थैंक यू जीसस। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? पहला पतरस 3:9। कहाँ तक गए थे? आप बुराई के बदले बुराई बल्कि आशीर्वाद दें। तो ये आशीर्वाद दे बोलता है। तो हम लोगों को प्रभु ने आशीर्वादित किया है? किया है कि नहीं किया? आशीर्वादित किया है कि नहीं किया है? देखिए, आप नहीं जान रहे हो इसीलिए ए में हो जा रहे हो। आशीर्वादित किया है कि नहीं किया, ये बताओ। है कैसे किया? आधा अधूरा किए कि पूरा आशीर्वाद दिए? पूरा पूरा। वचन में कहीं लिखा है ऐसा? हाँ कि नहीं लिखा है? लिखा है लेकिन नहीं जानते। नहीं जान रहे। मतलब आशीर्वादित हम लोग को किए, तभी तो बोल रहे हैं ना कि आप आशीर्वाद दें। क्या दें? आप आशीर्वाद दें। जो आपको गाली दे रहा है उसके लिए उसको आशीष दें, उसके लिए प्रार्थना करें। यही ना बोल रहा है प्रभु हम लोगों को। तो मतलब कि प्रभु ने हमको हर वो आशीर्वाद आशीष से हमको भर दिया, ब्लेस्ड कर दिया। सही है? सही है ना? हाँ। उसके आगे फिर वचन क्या बोलता है? आप यही करने बुलाए गए हैं। तो क्यों आए इस संसार में? आशीर्वाद यही करने के लिए बुलाए गए हैं। क्या? प्रेम देने के लिए। सही है? सही है ना? तो हम लोग प्रेम देते हैं? प्रेम देते हैं कि प्रेम लेते हैं? हाँ? नहीं, एक बात को, इस बात को समझिए। नहीं, हम लोग हमेशा फेल होते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा प्रेम कर सकते हैं जो प्रभु यीशु हमसे प्रेम किया है? कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते हैं। कैसे करिएगा? देखिए, एक बात बताइए, हम लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है? दिया कि नहीं दिया? वो किधर है? बाहर है कि अंदर है? बाहर है कि अंदर है? अंदर है। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर प्रेम है कि नहीं? है ना? तो आप उसी के द्वारा आप दूसरों को प्रेम दे सकते कि नहीं दे सकते? तो फिर कैसे आप लोग नहीं बोल रहे कि नहीं दे सकते, नहीं कर सकते हैं? वही यीशु ही तो वो आत्मा हमको प्रदान किया है, पवित्र आत्मा। क्या बोला? कि मैं पिता के पास जाऊंगा और फिर उसको भेजूंगा। ऐसे बोला है ना वचन में। फिर वो पवित्र आत्मा अभी हम लोगों को मिल गया है। मिल गया ना? अब हमारे अंदर है। तो अब हम यीशु को जैसे हम प्रेम कर सकते कि नहीं कर सकते? तो हम लोग प्रेम ऐसा करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। समझे बात को? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि वो बोलता है कि तुम प्रेम करो, बोलता है ना? और हमारा सेंसेस, हमारा इंद्रिय क्या बोलता है? प्रेम करने से हमको रोकता है, हमको वो प्रेम करने से मना करता है, हमको डराता है ना? कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा देखो तुमको ये नुकसान हो रहा है। ये कौन बताता है? तुम्हारा शरीर, इंद्रियां, तुम्हारा सेंसेस। 5 सेंसेस कौन कौन सा है? आँख, नाक, कान, मुंह और स्किन, जिससे हम महसूस करते हैं।
है ना। जैसे आग के पास ऐसे ले जाओ तो जलन होता तो हम हटा देते हैं, सही है। तो ये सब चीज़ों से अगर हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हमारा ईश्वरीय प्रेम नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? आया। देखिए, जो प्रेम के बारे में प्रभु बोलते हैं, जो प्रेम के बारे में यीशु बताते हैं, वो प्रेम एक तरफा प्रेम है, वन साइडेड। यानी कि तुम हमसे प्रेम करो या ना करो, लेकिन हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। तुम हमको नुकसान पे नुकसान दे रहे हो, लेकिन हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। इस प्रेम के बारे में बोल रहा है, और बोलता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम जीतोगे। कभी ऐसा प्रैक्टिस किए हैं? किए हैं? आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, और आप देखिएगा कि आप उसमें आप जय पा रहे हो। लेकिन अगर आप प्रेम नहीं करोगे, है ना, तो आप फिर हार जाओगे। क्यों जानते हो? क्यों प्रभु ने बोला कि एक दूसरे से प्रेम करो? क्यों बोला? इसलिए बोला कि स्वयं प्रभु यीशु प्रेम है। स्वयं प्रभु यीशु प्रेम है। यीशु बोले तो प्रेम, और प्रेम बोले तो, और जब आप वो प्रेम नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं जी रहे हो। और यही कारण रहता है हम अपने जीवन में असफल होते हैं। प्रभु का योजना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं करोगे तो हर वो प्रोमिसेस, वायदे जो परमेश्वर ने किया है, हम उसको नहीं पा सकते। हालेलुया। आ रहा है ना समझ में? तो क्या आप ऐसा प्रेम कर सकते हो? यस, कर सकते हो। और वो प्रेम आपको कौन करने बताता है? प्रभु का वचन। जब आप उसको सीखते हो, जब आप उससे भरते हो, तब आप उससे प्रेम करते हो। देखो, आप लोगों ने सुबह में कन्फेस किया, बहुत अच्छा परमेश्वर के प्रोमिसेस को आप लोगों ने दोहराया, बोला, है ना। लेकिन आप लोगों ने उसमें विश्वास नहीं किया, तो वो प्रोमिसेस काम करेगा? काम करेगा? नहीं करेगा। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम अभी सीखे हो तो अभी तुम तुरंत एकदम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस हो जाओगे, एकदम तुरंत तुम निपुण हो जाओगे। ऐसा मैं बोला क्या? नहीं, इसको प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है। अभी आपने जो कुछ भी सीखा थोड़ा सा, आप घर जाओगे, आप घर में उसका प्रैक्टिस करोगे। आप जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रभु आपको और प्रैक्टिस देते जाएगा। आप उसमें आप प्रैक्टिस करते 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 आप एक्सपर्ट हो जाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो इस प्रैक्टिस करने कौन सिखा रहा है? आप वचन को लेते हो, एक वचन को सुनते हो, सीखते हो, फिर उसके बाद घर जाते, घर में तुम्हारे जो अड़ोस पड़ोस जो भी हैं, वो आपको हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है ना, तब आपको क्या देना है? उसको प्रेम देना है। हालेलुया। तो कैसा प्रेम देंगे? ईश्वरीय प्रेम। मनुष्य वाला प्रेम कैसा होता है? जैसा आप बोल रहे थे ना कि जो हमको प्रेम करेगा तो हम प्रेम देंगे, ऐसे ना। तो अगर वो प्रेम आप उसको देंगे, ठीक है, तो वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम नहीं है। जो प्रभु यीशु तुमसे प्रेम चाहता, वो प्रेम नहीं है। आपको वो प्रेम ईश्वरीय वाला देना है। मनुष्य वाला प्रेम क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। यानी कि तुम मेरे साथ में अच्छा कर रहे हो तो हम भी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु कभी नहीं बोला वैसा। प्रभु यीशु क्या बोलता है? तो बोलता है कि अपने शत्रुओं से भी तुम प्रेम करो। तुम्हारा शत्रु कौन है? कौन है? तो शैतान से प्रेम कीजिएगा, है? नहीं। कौन है तुम्हारा शत्रु? जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, यानी कि आपका कार्य में आपको बाधा डाल रहा है ना, आपको आपका शांति को भंग कर रहा है ना, आपको पसंद नहीं कर रहा है, नफरत कर रहा है। समझ रहे बात को? घर में ऐसा होता है होता है कि नहीं होता है? आपसे ईर्ष्या कर रहा है, घर में होता है कि नहीं होता है? होता है।
भाई भाई में होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अभी वो कौन है तुम्हारे लिए? शत्रु। तो उससे तुमको क्या करना है? प्रेम करना है। अब बताओ कैसा शत्रु मिला है? आपका भाई तो है, आपकी बहन ही तो है। क्या वो आपके विरुद्ध आ रहा है? न, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो आपके विरुद्ध आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? एकदम बेसिक में मैं बता रहा हूँ। इसको आप लोग को घर में प्रैक्टिस करना है। यही प्रेम, इसको प्रेम बोलते हैं। ठीक है? वो जो हम लोग आँखों से देख करके प्रेम करते हैं, कान से सुन के प्रेम करते हैं, वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। हालेलुया। समझ रहे ना मेरा बात को? हमको कौन सा प्रेम करना है? ईश्वर वाला प्रेम करना है। ईश्वर वाला प्रेम कैसा होता है? एक तरफा होता है, एक तरफा, वन साइडेड लव होता है। उस प्रेम के बारे में बोलता है प्रभु यीशु। प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। मदर टेरेसा। हाँ, मदर टेरेसा है, वो भी है। और यीशु क्रिस्त स्वयं कहाँ? क्रूस में। अच्छा, नहीं, अच्छा उदाहरण है। हालेलुया। तो सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ दिखता है प्रेम का? क्रूस में। यूं। तो वो जो प्रेम कर रहा है, अच्छा एक बात बताओ, प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम कोई फीलिंग्स है, कोई अनुभव है, क्या है प्रेम? नहीं, बहुत को नहीं बोलता है कि अरे हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या वो प्रेम में है? प्रेम कोई इमोशन है, कोई फीलिंग्स है, क्या है प्रेम? बोलो बोलो, सही है गलत बोलो, जो समझते हो बोलो। आप लोग जो, आप लोग के अंदर में जो ज्ञान है उसी के अनुसार बोलो। क्या है प्रेम? हाँ हाँ बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल रहे थोड़ा सही है गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या है प्रेम? महसूस करना। मतलब यीशु जो है क्रूस पर महसूस कर रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है ना, ठीक है। देखो, सीखने वाला चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो महसूस कर रहा है। हाँ, नहीं 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 सिस्टर, देखिए आप उसको लेकिन जो भी दीजिए जवाब, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखो, बहुत कोई ही बोलता है ना कि अरे हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्या प्रेम में है? प्रेम कोई इमोशन नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। प्रेम एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया, है ना? प्रेम एक एक्शन है, कार्य है, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया। किसके लिए है? हम सबों के लिए नहीं किया, वो प्रेम किया ना हमसे। वो प्रेम किया तभी तो हमारे लिए अर्पित हुआ। और हमको किसके अनुसार चलना चाहिए? वचनों पे, उसी का अनुकरण करना चाहिए ना, कि किसके अनुसार चलना चाहिए? यीशु के बताए अनुसार। प्रभु यीशु क्या आज्ञा दिया हम लोग को? एक दूसरे से प्रेम हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? जैसा मैंने तुम। हाँ, वो तो प्रभु यीशु बोले हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन हम लोग कौन सा प्रेम करते हैं? ज्यादातर ईर्ष्या भाव चलते हैं, हम लोग प्यार कर नहीं सकते हैं एक दूसरे से। तो ये ईर्ष्या भाव को प्रभु ने हटाया है कि नहीं हटाया? ये बताओ, कब हटाया है? जब आपने बपतिस्मा लिया, उसने अपनी धार्मिकता, अपना स्वभाव हमको दिया, और हमारा जो पाप स्वभाव था उसको उसने अपने ऊपर में लिया। अब आप जो प्रेम प्रभु यीशु करता है वही प्रेम आपको करना है। तो क्या हम लोग वो प्रेम करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम प्रभु के वचन से हम खुद नहीं भरे। ये शब्द कौन है? स्वयं प्रभु यीशु है। यीशु कौन है? प्रेम है।
अब जब आप प्रेम से भरोगे नहीं तो दूसरा को प्रेम कैसे दोगे? एक एग्जांपल, मान लो मैंने एक फल खरीद के लाया बाजार से, आम का पेड़ फल लेके आया और आम को मैंने काटा और एक टुकड़ा खा लिया। अभी भाई साहब को मैंने बोला आम कैसा लग रहा है तो बता पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे? तो वही तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आपने चखा ही नहीं है उसके प्रेम को, तो कैसे दूसरों को बताएंगे आप? आपको वो प्रेम को चखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सुनना है, पढ़ना है, बाय हार्ट करना है, याद करना है, तब ना आप उससे भरोगे उस प्रेम से। मैं क्या बताया कि जब तक मेरे पास प्रेम नहीं रहेगा तो मैं दूसरों को कैसे प्रेम दूंगा? तो हमको उस प्रेम से भरना पड़ेगा। और कैसे भरेंगे? पढ़ेंगे, सुनेंगे, संगति करेंगे, तब तो आप उस प्रेम से भरोगे। जैसे अभी आप भर रहे हो प्रेम से, अभी आप घर जाओगे, है ना, फिर आपका पति आपको बोलेगा, मान लो की बात है आपका पति पी लिया, तब आप क्या करोगे? प्रेम दोगी गाली दोगी? ये बताओ। बस यही जगह फेल हो गए आप। अभी तो आप प्रेम सीख रहे हो, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम प्रेम के बदले में प्रेम नहीं दे रहे हो, गाली दे रहे हो। हो गया ना खत्म? क्लियर हो गया ना? तो आप भी वादन वाटिका से बाहर हो गए। तो आप भी वो बगीचे से बाहर हो गए आप भी। तो कहाँ वो प्रेम आप ला पाए? आपने तो वचन सीखा, आपने तो सीखा, लेकिन आपने वैसा किया नहीं। तो जब आपके पास प्रैक्टिस आएगा, टेस्ट आएगा, उसमें आप प्रभु का वचन को अभ्यास नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया? तो प्रेम कोई महसूस करने वाला चीज नहीं है। प्रेम एक आत्मा है, वो एक्शन है, वो कार्य करना है। हालेलुया। तो ये प्रेम से हमको भरना है कैसे? प्रभु के शब्द से, यही ना। देखो जॉन 3:16 निकालो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। बस हालेलुया। क्या बोलता है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, अर्पित कर दिया। कुछ लगा सुनने में? कुछ जैसा लगा? कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा ना? इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यही एक कमरा है, ठीक है, और जिसमें बहुत ही कुख्यात अपराधी लोग हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। और मर्डरर है, रेपिस्ट है, वो लोग इस कमरे में 10-15 जन को रखा गया है, ठीक है। आप लोग बताइए, क्या आप अपनी बहन या बेटी को उस कमरे में भेजेंगे? हैं? भेजेंगे? सोच करके बताइए कि दुनिया के बहुत बड़े कुख्यात मर्डरर, रेपिस्ट, है ना, छठे बदमाश लोग एक कमरे में 10-15 लोग, क्या आप लोग अपना बहन या बेटी को भेजोगे उस कमरे में? हैं? कहे नहीं भेजेंगे? हाँ, भेजना चाहिए। भेज दोगे? भेज देगा? अपना बहन या बेटी को भेज देगा उस कमरे में? हैं? भेज देंगे? हैं? भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे?
क्यों नहीं भेजेंगे बताइए तो? हाँ है इसलिए भेज देंगे। किससे प्रेम करते हैं? अपने बच्चियों से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं भेज। यही ना बोल रहे हैं, यही ना बोल रहे हैं, यही बात ना बोल रहे हैं। कहे भेजेंगे, भेज देंगे तो क्या करेंगे वो लोग? बहुत बुरा हश्र करेंगे, बुरा से भी बदतर करेंगे, बुरा से भी बदतर करेंगे। ठीक वैसे ही पिता परमेश्वर जानता था कि मैं अगर अपना बेटा को इस पृथ्वी में भेजूंगा तो इसके साथ में ऐसा ऐसा बर्ताव इसके साथ करेंगे। फिर भी लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को यहाँ भेजा। उसके साथ हम लोगों ने क्या किया? क्या किया? थूका। अरे क्रूस तो अभी आगे इधर नीचे से शुरू करो। क्या किए? पहले थूके हैं, झापड़ मारे हैं, कोड़े का मार मारे हैं, दाढ़ी भी नोचे हैं। दाढ़ी कैसे नोचे? दाढ़ी को कैसे नोचे? जैसे घास निकालते हैं ना, वैसा पकड़ के नोचे। पूरा निकाल। और क्या किए हैं? हाँ, कांटा का मुकुट पहनाए हैं। अच्छा, ये सब कौन कर रहा था? ये सब पूरा संसार, पूरा शैतान का टोली एक तरफ हो गया था कि वो अपने मुंह से एक गलत शब्द बोल दे, एक गंदा काम बोल दे, एक गलत काम कर दे और वो पाप में गिर जाएगा। क्या पिता परमेश्वर जानता था? जानता था कि इसके साथ में ये बर्ताव करेंगे, लेकिन भी उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम आप लोग को यही बोले कि क्या आप अपना बहन बेटी को भेजोगे उस कमरे में? नहीं बोले, लेकिन पिता ने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। उसके साथ में हमने क्या किया? उसको बहुत तरीके से मारा, कूटा, थूका, नंगा किया, नंगा भी किया और उसको क्रूस पर फूंक दिया। सिर्फ एक गलती करना था उसको और वो हार जाता, लेकिन उसने पिता का हर एक आज्ञा का पालन किया। तो वो आज्ञा का पालन कैसे किया? दुख सहते हुए आज्ञा का पालन किया। आप लोग को दुख है? कुछ नहीं है तो फिर आज्ञा का पालन क्यों नहीं होता है? वो तो दुख सह करके आज्ञा का पालन किया। आप लोगों के पास दुख है, प्रॉब्लम्स है? नहीं है, फिर भी लेकिन आप उसका एक आज्ञा का पालन नहीं करते हो। एक दूसरे से तुम प्रेम करो। सही बोल रहा हूँ? सही है, सही है ना? क्योंकि हम उसका ये आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि परिस्थिति तुम्हारे विपरीत भी नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन उन्होंने वो हर एक आज्ञा का पालन किया और हमको अपना स्वभाव दिया। उसने हमारे सारे पापों, गुनाहों, श्रापों को अपने ऊपर में लिया और अपना स्वभाव हमको दिया। क्यों दिया? कि तुम इस स्वभाव से इस संसार में तुम जीते हुए हो। तुम सिर्फ जब इसको विश्वास करते हो और उस विश्वास के अनुसार अपना जीवन को चलाते हो, उस जीवन में उसके अनुसार चलते हो, आप जय पाते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बोलिए कि हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो प्रेम प्रभु ने हमको दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब प्रभु यीशु बलि का मेमना बन गया है। सही है? सही है ना? अगर शेर और मेमना लड़ेगा तो कौन जीतेगा? यहाँ कौन जीता? कौन जीता? आप लोग घर में क्या बनते हो, शेर की मेमना? घर में क्या बनते हैं? तो जीते हो कि हारोगे? जीता कौन? मेमना जीता कि शेर जीता? तो हम लोग क्या बनते हैं घर में?
तो जीतोगे कि हारोगे? आप खुद जवाब दे रहे हो, हमको वो बताने की जरूरत थोड़ी पड़ रहा है? तो मेमना बनना है कि शेर बनना है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। बस सही आंसर नहीं, उसमें आप लोग को चलना जवाब तो दे रहे हो सही, है ना, एक लेकिन चलना ही हम लोग को practice बनना है मेमना ही। ठीक है, अभी वो उदाहरण दिए था ना वो मरा हुआ कुत्ता का, हाँ वैसे ही बनना है। कुछ भी बोले हाँ मैं करूंगी, इसलिए करूंगी क्योंकि मैं प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करती हूँ, इसलिए करूंगी। हालेलुया, ठीक है। तो अब आज से आपको कोई सताएगा तो आप क्या करोगे? प्रेम देंगे? पक्का? हाँ, देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा, प्रभु यीशु क्या बोलता है? जो एक गाल में मारे दूसरा गाल है, तो हम लोग देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? तो आप यीशु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं? अब जब आप यीशु का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप जीतोगे कि हारोगे? मिल गया ना आपको? अगर आपका जीवन वहीं पे है और वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका जवाब मिला। देखिए, जो प्रेम में रहता है, जो प्रेम में चलता है, वो इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार को धारण किए हुए है। निकलाइएगा 1 जॉन 4:8। पहला योहन 4:8। हालेलुया। जो प्यार करता है बोलिए, बोलिए। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है, वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि ईश्वर क्लियर है। यहाँ पे क्या बोलता है? जो प्यार करता है वह ईश्वर की, आप लोग हैं है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए ना। प्यार करते हैं? हाँ, प्यार कौन वाला प्यार करते हैं? ये जो वचन जो बोल रहा है वो वाला प्यार बोल रहा है, ईश्वरीय प्रेम के बारे में। मनुष्य वाला प्रेम नहीं। मनुष्य वाला प्रेम क्या है? तुम करोगे तो हम करेंगे। हाँ, तो ये प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा सिस्टर। हाँ, इस प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा है। यहाँ कोई 50-50 खेला नहीं है ना, कि एक बार हम आपसे प्रेम करें फिर नहीं होता है। सामने में तो अच्छा से बातचीत करेगा, पीठ पीछे जाके उसी को बुराई करेगा। होता है ऐसा? तो इसको प्रेम बोलते हैं? नहीं। इस प्रेम के बारे में प्रभु कभी नहीं बोलता। प्रभु किस प्रेम के बारे में बोल रहा है? ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम है ना, जो एक तरफा होता, तुम करो या ना करो। ऐसा करके कभी प्रैक्टिस किए हैं? अभी तक कभी अभ्यास किए हैं? आपके विरुद्ध में कोई आता है, आपको परेशान करता है, हैरान करता है, गाली देता है, आपने उसको कभी प्रेम दिया है? कभी करके देखो। जब आप करते हो ना तो आप ईश्वर का आज्ञा का पालन करते हो, पता है आपको। और जब आप ईश्वर का आज्ञा का पालन करते हो, आप होते हो परमेश्वर के योजना में, उसके पर्पस में। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं ना अक्षमा, कोई अगर कुछ कर देता तो अंदर में क्या रहता है? इसको गुस्सा। तो हम देख लेंगे, है ना। उसके अंदर में कितना कुड़कुड़ाहट रहता है, कितना उसके गुस्सा रहता है ना, नफरत होता है। तो ये आपके अंदर में होगा ना, तो हमारा जो शारीरिक जो तकलीफ होता है ना, बीमारी, वो और बढ़ता दर्द है, कोई भी, सबसे बड़ा ये क्या होता है? आशीर्वाद को रोक, मतलब ब्लेसिंग ब्लॉक कर रही है, आशीष को रोकता है। और जितना आपके अंदर में अक्षमा होगा, ये सब होगा ना, आपके शरीर में बीमारी बढ़ता है। तो हमारे ज़्यादातर शरीर में जो बीमारी का कारण है, दर्द ये सब है ना, ये सब अक्षमा और ये कुड़कुड़ाहट और ये सब के कारण ही है। क्योंकि हम परमेश्वर हमको प्रेम से बनाया है,
प्रेम ने प्रेम को बनाया प्रेम के लिए। तो हम डिज़ाइन किए गए हैं प्रेम के लिए, लेकिन हमारे अंदर अगर कोई दूसरा चीज़ आएगा तो हमारे बॉडी से भी एक केमिकल रिलीज़ होता है जो हमारे शरीर में वो असर करता है। तो प्रभु कितना सोच मतलब क्या बोलेंगे, इतना अच्छा हम लोग को बनाया है, पर हम लोग जब उस चीज़ को फेल होते हैं तो हमारे शरीर में वो कार्य दिखता है, वो होता है। इसीलिए बार बार प्रभु का वचन में आप लोग पढ़ना क्या बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो। बहुत सारा तकलीफ ना केवल क्षमा करने से ही शरीर का जो दर्द का बीमारी दर्द तकलीफ सब रहता है ना, वो जाता है, वो आपको तुरंत आराम मिलेगा शरीर में। वो ये है, ये परमेश्वर का फॉर्मूला, वो इतना सिंपल, इतना इजी है, इतना आसान है कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों ने आपको एकदम सरलतम तरीका से बताया, एकदम लेकिन easy। आप लोग इसको लगे ऐसा होता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? ये हो आप क्या ऐसे ये सोच रहे हो ना, लेकिन आप लोग इस जीवन में जी के देखो, जी के आपको देखिए। आपका लाइफ जो है ऐसा बदलेगा कि आप बोलो कि वाह, ये परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाया, आपको खुद दिखेगा। सुनने में बहुत इजी लगता है, प्रभु एक दूसरे से प्रेम करो, ये क्या है, हम लोग बोलते भी हैं लेकिन ना आपको कितना पता आराम नहीं से। है कि जब आपके सामने में कोई विरुद्ध में आता है, आपको गाली देता है, आप उसको प्रेम ही देते हो ना, आप देखना है ना, उसको अचंभा हो जाएगा कि अरे इस सामने वालों को मैंने इतना गाली दी है, ये कुछ तो नहीं हमको बोला। कुछ बोला ही नहीं, आप खुद तो नहीं अचंभित बोल हो रहे कि जाएगा। तुरंत जाके उसको गले लगाओ, लेकिन आप बोल सकते हैं ना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ये व्यक्ति आपके प्रेम से भरा हो। उसका मुंह में मत बोलो, लेकिन आप साइड उसको में बोल सकते बोल हैं, सकते हो, है ना, कन्फेस धन्यवाद कर यीशु, सकते हो। वो व्यक्ति आपका प्रेम से भरा है, भर आपके गया। वचन ही बोलो। आप लोग करके देखना, खुद में हम क्या कभी बोले, भी वो नहीं आएगा। जीवन और मृत्यु हमारे जीवन के अधीन है, तो हम अगर उसके लिए अच्छा बीज बोते हैं तो वो कार्य करना है, उसको बोलना मेरा काम है, उगाना प्रभु का काम है, मेरा काम थोड़ी। अभी इसे चंगाई हो रहा था, ठीक है, करना मेरा काम है, चंगाई कौन बोलना करेगा, हम लोग का काम है। चंगाई कौन करेगा, प्रभु करेगा, हम लोग उसमें कोई ये नहीं, इसलिए ना कार्य करता है। देखिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग क्यों बुलाए, इसलिए बुलाए कि वो मेरा काम नहीं है। अगर हम खुद अपने बलबूते सोचते तो हमारा पसीना छूटता, है ना, है ना? पसीना छूटता हमारा, और हम लेकिन लोग एकदम प्रेशर देते हैं ना, प्रेशर देते हो हैं। जाओ है ना? क्या किए वैसा कुछ नहीं, वचन को बोले, आपने विश्वास किया, आप विश्वास कर वचन बोले और वो कार्य हो गया। बाइबल हुआ कि में नहीं? साफ साफ ये चीज लिखा हुआ, साफ साफ, कि लोग ऐसे वचन को सुनते सुनते में चंगाई हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे वचन को समझा, उन्होंने उस वचन का जो सवाल जो उठा उसका उन्होंने जवाब दिया और वो चंगे हो गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि ये वचन में पावर है, सामर्थ है। आप सोचो कैंसर का बीमारी को डॉक्टर बोलता है कि नहीं ठीक होता है ना, लेकिन केवल वचन के द्वारा, इसके द्वारा चलकर, इसमें बोलकर कितना कैंसर वाले पेशेंट लोग, जो इसको डॉक्टर लास्ट स्टेज बोल दिया था कि नहीं जिएगा, वो लोग कुछ जिंदा भी है और कितने लोगों को फिर से नया जीवन भी दे रहे हैं। बहुत सारे हैं हम लोग, जहाँ हम लोग जो टीचिंग हमारे ग्रुप में है, वो लोग खुद उस कैंसर से लड़ कर आए। क्या किए, आज क्षमा जो था अंदर में, है ना, उसको अगला को क्या किया, क्षमा दिया, मतलब अनफॉरगिवनेस है, तो अगला को क्षमा किया, और जो कुछ भी है अंदर का जो गंदगी है ना, उसको क्या किए, वचन से खुद भरते गए और वो अपने आप बाहर गया, उनको वो लोग क्या हो गए, हील हो गए। देखिए जहाँ प्रेम है ना, प्रेम होना वहाँ बहुत जरूरी यीशु है ना, हाँ। और जहाँ यीशु है वहाँ बीमारी, हो ही नहीं सकता रोग, है, कुछ नहीं। चिंता, डर, भय ये हो ही नहीं सकता। जैसे आप प्रभु परमेश्वर यीशु को आप जैसे स्वीकारते हो, उसके प्रेम को आप स्वीकारते हो, उस प्रेम में चलते हो, आप यीशु को कार्य करने का मौका दे दिए। वहाँ पे कौन काम कर रहा है, प्रभु यीशु काम कर रहा है। अब कौन उसको हरा सकता है, कोई हरा सकता है क्या? अच्छा, मौसम बदलता है ना, अभी कौन सा मौसम आ रहा है, इसके बाद कौन सा मौसम आएगा, उसके बाद, फिर उसके बाद, तो उसका एक टाइम है, बदलता है ना। लेकिन हमारे जीवन में मौसम क्यों नहीं बदलता है? अगर दुख में है तो वही ही चलते जाते हैं, है ना, अगर परेशानी है तो उसी में ही जाते हैं। हम विश्वासियों का जीवन में क्यों मौसम नहीं बदलता है, कभी हम लोगों ने सोचा?
उस मौसम को कौन बनाया है? ईश्वर ने। हमें कौन बनाया है? तो हमारे जीवन में क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा मौसम होना चाहिए? हाँ, हमेशा जो प्रभु हम लोग को जैसा बनाया है हर वक्त हरा भरा होना चाहिए, है ना, हर वक्त तेज से रहना चाहिए। लेकिन क्या हमारा अगर बुरा मौसम चल रहा है, यानी घर में प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम ही सालों साल से एक ही चीज़ चलते आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो हम लोग कभी ऐसा सोचे कि क्यों हो रहा है? यही है, इसीलिए तो प्रभु बोलते हैं ना, उनका वचन बहुत सरल है, बहुत इजी है। बस आप लोग सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ हमारे से कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। या तो आप वचन को सुन करके अनसुना कर दे रहे हो, समझ नहीं रहे हो, या आप समझना नहीं चाह या रहे, समझना नहीं चाह रहे, उसको स्वीकार लेकिन नहीं कर रहे। जैसे ही आप वचन को समझ जाओगे, वैसा जीवन जियोगे, आपका लाइफ, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका कलीसिया, आपका चर्च सब सुधर जाएगा। लेकिन आप नहीं समझोगे उस वचन को, जो वचन में जो बता रहा है प्रभु, जो आपको बताने जा रहा है, उसको नहीं समझो तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जैसे आप समझ जाइएगा ना, शैतान का राज्य में खलबली मच जाएगा, वहाँ शुरू हो जाएगा। क्या है? क्योंकि अब आपने समझ लिया है, तो अब आप उसको अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपके साथ में कोई भी हो आपके विरुद्ध में आ रहा है, आपको नफरत करता है, आपसे ईर्ष्या करता है, आपको पसंद नहीं करता है, रिजेक्ट करता है आपको सिर्फ उसको प्रेम ही देना है, उसके लिए आशीर्वाद का शब्द बोलना है। ऐसा करके देखो। एक तरह से बहुत अच्छा है। जो आपके विरुद्ध में आता है ना, तो आपको वहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। जो आपको बोलेगा ना, अरे रहने दो, अरे ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा, आपका दोस्त बन के, वो एक्चुअल में आपको बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन आपका दुश्मन ही जो है वही आपको बढ़ाता है ना, वही आपको मौका देता है कि आप अपना विश्वास को प्रैक्टिस करो वहाँ पर, है ना। कहीं लिखा है, प्रभु यीशु कभी बोलता है, धन्य हो तुम जिसको सभी कोई प्रेम करते हैं, ऐसा लिखा है? नहीं। क्या बोलता है? धन्य हो तुम जब तुमको लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, तुमको निंदा करते हैं, तुमको गाली देते हैं, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है कि धन्य हो तुम जिसको सब कोई प्रेम करते हैं। लिखा है क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो हम लोग जब प्रभु के आज्ञा, अभी क्या वचन हुआ था, जो प्रेम करता है वह ईश्वर की संतान है। तो हमको बनना है ईश्वर की संतान कि किसी और की बनना है? ईश्वर का संतान बनना। अगर ईश्वर का संतान बनना तो हमको क्या करना है? प्रेम करना है। कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम। देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, ये सुनने में आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा होता है क्या, है ना, लेकिन आप इसलिए ऐसा सोचेंगे क्योंकि आपने अपने जीवन में इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया। एक चीज़ याद रखना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता, लिखा हुआ है शब्द में। वो जो बोलता है, जो उसका हर एक बात है, वो पूरा होना ही होना है। आप अगर उसके वचन को सुन करके नहीं चल रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, शैतान तो आपका बैंड बजा ही रहा है अपने जीवन में, और स्थिति उससे भी बदतर होते जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम उसके शब्द को नहीं जान रहे। उसके बाद दोष हम किस में लगाते हैं? दूसरों पर लगाते हैं ना। उसके चलते मेरा जीवन ऐसे हो गया, उसके चलते मेरा जीवन ऐसे हो गया, उसके चलते मेरा जीवन हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं। आपका जीवन की, आपका भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में बेटा? नहीं, तू बता बेटा। परमेश्वर के हाथ। गलत। किसके हाथ में है? हाँ, मेरे आप अपने हाथ में है। नहीं, आपका भविष्य किसके हाथ में? आपका हाथ में कि ईश्वर का हाथ में? अपने हाथ में है। जैसा मैं बोलूँगी वैसी नहीं होगा, लेकिन ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए।
जैसा आप बोलेंगे वैसा नहीं होगा। कौन बोला? जो आप चाहेंगे वही होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो किसके हाथ में है आपका भविष्य? हाँ, अपने हाथ में। सही है? हालेलुया, सही है कि नहीं सही है? नहीं समझी। समझे कि नहीं समझे बेटा? नहीं उसको समझे। समझ में आया अपने हाथ में। अदन के बगीचे में शैतान आया था, स्त्री हेवा को फुसलाया, भाग गई ना, उसके बाद में आ गई ना, आज्ञा तोड़ दी। तो इसका जिम्मेवार कौन था? ईश्वर था कि वो थी कि शैतान था? शैतान था कि ईश्वर था कि हेवा स्वयं थी? जैसे ही उसने पिता का आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का उल्लंघन किया, तोड़ा, वो अपना भविष्य के लिए बर्बाद कर दिया। हालेलुया, जैसे ही उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, सोचो, यही बात बताने जा रहा हूँ, निर्णय। अभी जो आप लोग सुन रहे हो, आप सुनने के बाद, सीखने के बाद भी अगर आप तोड़ते हो, ये आपके हाथ में स्वतंत्रता है, आपको जो जैसा करना कर लो। लेकिन आप लोगों ने अभी सीखा, अब इसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो ये आपका भविष्य है, आपका निर्धारित करेगा। सही है? सही है ना? आप उसको नहीं चलोगे तो आप अपने लिए नुकसान खुद करोगे। वही चीज तो हुआ। हेवा उसके बाद में आ गई और पिता का आज्ञा का उल्लंघन कर दी और आज्ञा को तोड़ दी। और जैसे आज्ञा तोड़ी, आ गया विनाश। आया ना विनाश? पहले तो वहां से आउट, फिर क्या आया? दुख, तकलीफ, बीमारी, रोग, चिंता, डर, भय, मृत्यु। हालेलुया, आया समझ में कि नहीं आया? तो ये आज्ञा हमको दिया है। जब हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम अपने लिए खुद विनाश लाते हैं। तो अगर हमको अपना भविष्य को अच्छा बनाना है तो हमको उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, और उसी के अनुसार जब हम उसे बोलते हैं, हमारे लिए वैसा ही सब कुछ होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो दिया है, पर परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य, शक्ति दिया है ना? इसी के लिए बोल रहा है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। आप लोग तभी जानिएगा जब आप प्रेम करोगे। अगर आप प्रेम नहीं करते हो तो कितनों बाइबल पढ़ लो और कितनों गाना गा लो और कितनों घुटनी टेक के प्रार्थना कर लो, आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हारे प्रार्थना करने से तुम चंगे हुए। कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारे रोने धोने से तुम चंगे हुए। कहीं नहीं लिखा है कि घुटना टेकी तुम प्रार्थना की इसलिए तुम्हारा चंगाई हुआ है। कहीं नहीं लिखा है। यीशु ने बोला है, यहाँ तक कि यीशु भी नहीं बोला है कि मैंने तुमको चंगा किया है। लिखा है तो बता दो। लेकिन हाँ, यीशु ने ये जरूर बोला है कि तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया। तो ये विश्वास को ही बढ़ाने के लिए तो मैं वहाँ से आया हूँ कि सिर्फ आपको वचन दे रहा हूँ, आप खुद अपना विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास हमको दिया है परमेश्वर ने, यस दिया है, सबको एक समान दिया है। ऐसा नहीं बोल सकता कि हम लोग 2 जन को ज़्यादा दिया तुम लोग कम दिया ना, सबको बराबर मिला है। कोई किसी को कमी नहीं है, सबको बराबर मिला है। आपको उस विश्वास को बढ़ाना है। अब विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने और सुनने से। जो अभी आप सुन रहे हो, अभी आपका विश्वास बढ़ रहा है। फिर ई गेट से बाहर निकलिएगा तो तुमको बाहर वाला भी कुछ सुनाएगा, तब तुम्हारा उधर भी विश्वास बढ़ेगा, और उधर इतना विश्वास बढ़ेगा कि यहाँ जो विश्वास था वो विश्वास को ढाप देगा। हालेलुया, आया समझ में कि नहीं आया? आया? तुम्हारा अविश्वास ज़्यादा हो जाएगा और तुम्हारा विश्वास कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आया ना? इसलिए बोल रहा है
जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है, और जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर को जानना है तो क्या करना है? प्रेम करना है। प्रेम बदलता है, वही चीज तो बता रहा था। मनुष्य का प्रेम क्या होता है? बदलता है, ऊपर नीचे होता है। सही? हमसे नफरत कर रहा है आज, तो मेरा उसके प्रति में प्रेम नहीं होगा। लेकिन ईश्वर का प्रेम क्या होता है? नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। सीधा है तो सीधा ही रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ये है ईश्वर का प्रेम, और उसी प्रेम के बारे में बोल रहा है वो। ठीक है, तो हमको प्रेम करना है। देखिए, आप जब प्रेम करते हो, सामने वाले को प्रेम देते हो, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा काम करता है और उस दुष्ट आत्मा से लड़ता है, उस शैतान से लड़ता है। लेकिन सामने वाला भी शैतान है, तुम्हारे से भी निकला शैतान। अब क्या होगा? लड़ाई शुरू होगा। अब बात इतना लड़ाई आगे बढ़ेगा, मारा काटी में उतर जाएगा, फिर एक दूसरे को। और शैतान यही चाहता है कि तुम विनाश हो जाओ। क्या करने आता है शैतान? पहले चोरी करने। क्या करता है? सबसे पहले तुम्हारा विश्वास चुराता है। फिर क्या करता है? मारता है, पटक पटक के मारता है। मार खाए कि नहीं खाए? खा ही तो रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट में नष्ट कर देता है। सोच लो, लेकिन यीशु क्या करने आया? जीवन देने आया। जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने आया। एक जीवन नहीं, दो जीवन। तो जीवन का है, बताओ डेफिनेशन। जीवन किसको बोलते हैं? हाँ, किसको जीवन बोलते हैं? किसको जीवन बोलते हैं? क्या है? तुम लोग जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे? कि खत्म हो गया जीवन? जी रहे। तो किसको बोलता है जीवन? हाँ, उठो, खाना खाओ, काम करने जाओ, आओ, विनती प्रार्थना करो, सो जाओ, जीवन है। ऐसे ही है। फ्रेश करो। तो क्या है जीवन? किसको बोलते हैं? जीवन किसी का नाम है क्या? है किसी का नाम है? फ्रेश कर है, ओ फ्रेश कर, हालेलुया। तो क्या है जीवन? देखो, आप लोग जीवन जी रहे हो ना? जीवन अच्छा, जीवन है। प्रेज गॉड। तो क्या है जीवन? देखिए, आप लोग तो जीवन जी रहे हो ना, लेकिन क्या है जीवन? ये जीवन में दुख तकलीफ है, बीमारी है, कमजोरी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जीवन है? नहीं। यीशु बोलता है कि मैं तुमको जीवन देने आया हूँ, बल्कि बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो, अगर मेरे जीवन में मैं दुष्ट वाला कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा जीवन कैसा है? दुष्टता वाला जीवन है। सही है ना? मेरा इच्छा ही दुष्ट वाला है, तो मेरा जीवन कैसा रहेगा? दुष्ट वाला ही रहेगा। सही है ना? अगर मेरा जीवन में खाली हमको अपना स्वार्थ वाला चाहिए, तो वो कैसा जीवन होगा? स्वार्थ वाला जीवन होगा। सही है ना? सही बोल रहे हैं ना? लेकिन जो प्रभु हमको जो जीवन देने आया, जिसको हम बोलते हैं बहुतायत का जीवन, ठीक है,
तो हमारा शब्द, हमारा विचार, हमारा भावना, हमारा कार्य, हमारा आदत, हमारा चरित्र, ये सब को जोड़ दो, वो होता है जीवन। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? देखो, शब्द से हमको विचार मिलता है, सोच उत्पन्न आता है। आता है कि नहीं आता है? देखो बात को समझो। कोई भी आदमी बिना सोचे विचारे काम करता है? हैं? सोच विचार किए बिना काम करता है? नहीं करता है ना। देखो प्रभु यीशु क्या बोलता है? प्रभु यीशु बोलता है ना कि मूसा का संहिता बोलता है कि बेविचार मत करो, ये बोलता है। लेकिन यीशु क्या बोलता है कि अगर तुमने किसी लड़की को गंदी नज़र से देख लिया, मन में सोच लिया, तो तुमने उसके साथ में बेविचार कर लिया। बोलता है कि सोच में ही तुमने पाप कर दिया। आया समझ में बात को? तो शब्द क्या देता है? सोच। ठीक है, जैसा आप शब्द लोगे वैसा आपका सोच बनेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको यहाँ से वो चौक में मान लो कि दंगा फसाद हो गया, ठीक है, और आप यहाँ घर में अभी बैठे हैं, अभी हम लोग, है ना, दंगा फसाद हो गया, मान लो का बात है, और आपको न्यूज़ आ गया कि वहाँ पे दंगा फसाद हो गया, मारा काटी हो रहा है। अब आपका ये में क्या सोच आएगा? डर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? डर भाई आएगा ना। डर ये सब सोचने लगोगे ना, डर का बात सोचने लगोगे ना, यही ना सोचने लगोगे। लेकिन यही जगह पे आपको एक न्यूज़ मिला कि वो फलना जगह में अच्छा काम हो रहा। अच्छा काम हो रहा मतलब कि मान लो कि कुछ नहीं, चंगाई वाला काम हो रहा है ना, कि वहाँ जा रहा है और आदमी चंगा हो जा रहा है। आपको क्या मिला? गुड न्यूज़ मिला कि बैड न्यूज़ मिला? गुड न्यूज़ मिला। आपके अंदर में डर आएगा कि विश्वास आएगा? आपको जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है उसी के अनुसार आपका सोच आता है, और जैसे ही आपका सोच आता है आपका इमोशन जागता है। इमोशन भावना करने के लिए, है ना। जैसे डर का तो डर का इमोशन आता है, लेकिन अगर अच्छा विश्वास का आता है तो अच्छा भावना उत्पन्न होता है करने के लिए। ठीक है, अब ये भावना क्या करता है? हमको कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। अब क्या करोगे? आप उसके अनुसार काम करोगे। सही है? समझ रहे हो ना? मतलब कि अगर हमको अच्छा गुड न्यूज़ मिला तो हम अच्छा काम करेंगे। सही है? अब जब अब अच्छा काम करते हो उसके के द्वारा, तब आपको क्या होता है? वो आदत बनता है, वैसा कार्य करने का आदत बनता है। और जब वो आदत बनता है तब वो आपका चरित्र बनता है, आपका कैरेक्टर। और वही कैरेक्टर हमको हमारे मंजिल तक पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब सही सोच सही कार्य है, गलत सोच गलत कार्य है। अब आपको सोच बदलना है। किससे बदलोगे सोच? शब्द से। किसका शब्द से? ईश्वरीय शब्द से। आया समझ में? समझिए कि नहीं समझे? देखो, पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप आप लोग करते हैं ना? पश्चाताप आप लोग करते हो कि नहीं करते हैं? पाप स्वीकार करते हैं ना? करते हैं ना। तो क्या होता है पश्चाताप मतलब? क्या करते हैं? पश्चाताप का मतलब क्या है? स्वीकार करते हैं, अपना गलती को स्वीकार करते हैं। गलती को स्वीकार करके फिर दोबारा फिर उसको करते हैं। हैं? सही में नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? अब एक बात बताओ, जब आपने स्वीकार किया कि मैंने ये गलती करा, फिर जाके फिर वही कर देते हो, तो आपका पश्चाताप काहे का होगा? पश्चाताप का मतलब होता है अपना सोच को बदलना। उसी को तो मैं बता रहा हूँ, शब्द से आपका सोच बदलता है। जब अच्छा शब्द सुनोगे तब तो आपका सोच बदलेगा। अब तुम प्रेम का बात नहीं सुन करके नफरत का बात सुनोगे, ईर्ष्या वाला बात सुनोगे, ईर्ष्या जलन वाला बात सुनोगे, तो आपके अंदर में क्या आएगा? ईर्ष्या जलन आएगा। लेकिन जब आप प्रेम का बात सुनोगे कि बोलता है कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो, ये शब्द आपको मिलता है तो आपका सोच बदलता है। और सोच बदलना आपको बहुत जरूरी है।
प्रभु यीशु ने जब प्रचार शुरू किया तो क्या बोला था सबसे पहले? पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कोई भी प्रेरित एक्ट्स को पढ़ लो, वो लोग क्या बोलता है? पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप मतलब अपना सोच को बदलो, क्योंकि हमारा सोच जो है वो सांसारिक है। सही है? हमको प्रेम के बदले में प्रेम देना है। कोई अगर नफरत दे रहा है तब भी हमको उसको प्रेम देना है, तब आपका सोच ईश्वरीय सोच होता है। देखो, ईश्वरीय शब्द मिलने से ईश्वरीय सोच होता है, ईश्वरीय सोच मिलने से ईश्वरीय कार्य होता है, ईश्वरीय कार्य होने से ईश्वरीय आदत होता है, ईश्वरीय आदत होने से ईश्वरीय चरित्र बनता है, और इस ईश्वरीय चरित्र बनने से हमको ईश्वरीय मंजिल में हम पहुँचते हैं, जो ईश्वर का योजना है आपके लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो सोच को हमको बदलना है, और सोच कौन बदलेगा? शब्द। अपने से बदलने का खुद को कोशिश मत करना, परमेश्वर का वचन ही करता वो शब्द आपको बदलेगा। आपको शब्द को भरना है। बताया था ना उदाहरण, कचरा रखा है बाल्टी में, बाल्टी को नीचे नल चालू कर दो, पानी भरेगा, कचरा का होगा, समय लगेगा, 2 घंटे बाद पूरा साफ पानी आ जाएगा। सही है? तो वैसे ही करना है। आपको सोच बदलना है, तो खुद से नहीं, ऐसा नहीं कि अरे आज से मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। ये तो आप खुद से कर रहे हो। अगर आप खुद से करोगे तो आप गिरोगे, लेकिन जब आप उसमें प्रभु को इन्वॉल्व करते हो, यीशु को शामिल करते हो, तब वहाँ पे परमेश्वर आपके साथ में कार्य करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो जब आप परमेश्वर को शामिल करते हो तो वहाँ पे आप नहीं हो, वहाँ पे परमेश्वर कार्य कर रहा है ना। अब आपका सोच ऐसा बदलेगा जो ईश्वरीय आपके लिए बनाया है। आपका ड्रीम, आपका सपना बहुत छोटा है, आपके लिए परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है। आप सोच नहीं सकते हो उससे भी बड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, इसीलिए तो मैं आपको स्क्रिप्चर निकलाया 1 जॉन 4:8, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। ऐसा नहीं है सिस्टर कि हम लोग कहीं गए, वचन बता रहे हैं तो हमको भी बहुत कोई क्या बोलते हैं बहुत एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं है। कोई हम लोगों को रिजेक्ट भी किए है ना, कोई ढकेल भी दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हमने उसके साथ में बुरा करूँगा? नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं जानता है, वचन नहीं जानता है, सत्य क्या है वो नहीं जानता है। लेकिन जिस दिन वो सत्य को जानेगा, सत्य उसको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यही चीज़ है, हमको प्रेम ही देना है। हम प्रेम के लिए ही बुलाए गए हैं, कुछ और एक के लिए नहीं आए। तो हमारा ये जीवन जो प्रभु ने दिया है वो प्रेम का है। इस शरीर में हमको प्रेम ही रखना है और कुछ चीज़ नहीं भरना है। ये डिजाइन परमेश्वर ने वही चीज़ के लिए किया है, इस शरीर को प्रेम ही देने के लिए। अगर इसमें हम गुस्सा, नफरत और ईर्ष्या, कड़वाहट, क्रोध, क्षमा, ये सबको अगर हम भर के रख दिए ना, तो ये शरीर उस चीज़ को उसके एक्सेप्ट नहीं करेगा और बीमारी और ये सबको जन्म देगा, अशांति, नेगेटिव वो बनाने लगता है, अपने आप बॉडी अलग वो करने लगता है, जिसके कारण मेन कारण यही ही है, हमारा शरीर बीमार होने का कारण यही है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को रखा है। जो चीज़ रखना है उसको नहीं रखे हमको रखना क्या है? इस शरीर में प्रेम को रखना है, लेकिन हम प्रेम को नहीं रख रहे हैं। एग्जाम्पल दूँ, उदाहरण दूँ। आप लोगों ने वो वाला खाए हैं? अरे वो ऐसे करके निकालते हैं, चाटते हैं, और वो क्या थोड़ा सा खट्टा, हाँ खाए हैं कभी? कैसा लगता है बोला? नहीं ऐसा हाँ खाए हैं? कहाँ मिलता है ये वाला? बहुत कैसा दिखता है बोला? और गजब का खट्टा रहता है ना? नहीं, बहुत टेस्टी टाइप का, चटपटा रहता है। खाए कि नहीं खाए? अच्छा लगता है ना? वो चाट के मुंह में पानी आया कि नहीं? आप लोगों को बताओ, आया कि नहीं आया? बताओ आया कि नहीं आया? आया ना? क्यों आया? क्योंकि मैंने जैसे शब्द आप लोगों को दिया
है ना, आपने उसको समझा और आपका ब्रेन तुरंत आपका मुंह को इंस्ट्रक्ट किया कि उसका टेस्ट ऐसा है, तुरंत मुंह में आपका पानी आया। समझो बात को, आपके मुंह में पानी आया। ठीक वैसे ही ये जो बॉडी है, ठीक है, जहाँ आपको प्रेम रखना है, आप प्रेम नहीं रखे हो, कुछ और चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, अपने अंदर में गुस्सा नफरत को एक्सेप्ट करते हो, तो वो ब्रेन जो है वो उसी टाइप का, वो क्या बोलते हैं, जो बैड सेल बोलते हैं, उसको वो क्रिएट कर देता है। आया समझ में कि नहीं आया? आया। अब जब वो बैड सेल्स जब बनता है तो क्या करता है, हमारे अच्छे गुड सेल्स को क्या करता है, नष्ट करता है, और वो जब बढ़ते जाता है तब हमारे में क्या आता है, बीमारी आता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जाओगे डॉक्टर के पास? देखो डॉक्टर को भी प्रभु ने ही बनाया है। हम कदापि कभी नहीं बोलते हैं कि तुम डॉक्टर बना, हम खुद गए हैं। मेरा पथरी हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अभी नहीं, पहले हुआ। लेकिन क्या हम ये थोड़ी बोले कि हम डॉक्टर के पास मत जाओ। डॉक्टर को भी प्रभु ने ही बनाया है, उसी का प्रज्ञा बुद्धि से वो भी कार्य करता है। हमको वचन कन्फेस करना है कि वो डॉक्टर को प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उस डॉक्टर में है और वो उसी के प्रज्ञा बुद्धि से हमारा इलाज कर रहा है। हालेलुया। देखो गाड़ी कभी माइनर खराब हो जाता है, छोटा मोटा, तो आप क्या सीधे शोरूम ले जाते हो? क्या करते हो, गैराज वराज में ठीक करा लेते हो ना? हाँ, जस्ट ऐसे ही है। जब डॉक्टर से काम हो जा रहा है तो करा लो। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। लेकिन वहाँ पर भी प्रभु की हमको आवश्यकता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आया समझ में? तो क्या बोलता है परमेश्वर का शब्द, जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानना है। ईश्वर को जानना है। देखो, कोई मनुष्य परफेक्ट तभी होता है जब उसके प्रेम को जानता है। वो प्रेम ही उस मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, परिपूर्ण बनाता है, कंप्लीट। अगर वो व्यक्ति अगर प्रेम को नहीं जानता है तो वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये प्रेम जो है उस व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यीशु कौन है? प्रेम है। यीशु मेरा चरवाहा है, बोलते हैं? बोलते हैं ना? तो प्रेम मेरा चरवाहा है, क्या दिक्कत है? आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? यानी हमको प्रेम के अधीन रहना है, प्रेम के अधीन रहना है। प्रेम हमको जो बोलता है वही हमको करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अच्छा, मन का ऑपरेशन कोई किसी ने किया है? कोई डॉक्टर कभी सुना है? मन का ऑपरेशन होता है? नहीं सुने हैं? नहीं होता है ना? नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन मन का भी ऑपरेशन करता है ना? वो ऐसा ये है कि वो हमारा मन का भी ऑपरेशन करता है, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, नहीं करता ही है। क्योंकि जो मेंटली वो रहता है, पागल हो जाता है, कुछ रहता है, क्या आप लोगों ने उसको देखा है? उसका ऑपरेशन करके डॉक्टर ठीक कर दिया? नहीं। जो डिप्रेशन में है, जो मतलब मेंटली ये है, वो लोग कैसे जाता है? डॉक्टर उसको केवल स्लीपिंग पिल्स देता है ना, ताकि वो सोए, ताकि वो ज़्यादा ना सोचे, बस यही है। लेकिन वैसे डिप्रेशन में जो लोग हैं, उनको जब परमेश्वर का वचन ही दिया जाता है और उसको वो सुनता है, वो ऑटोमेटिक एक समय आता है कि वो क्या करता है, उस डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। वरना आदमी तो डिप्रेशन में मर भी जाता है। लेकिन वही परमेश्वर का ही वचन सोचो, इतना तेज है, इतना वो है कि वो उसका मन का जो कुछ भी उसमें ये है उसको काट कर अलग करता है और उससे वो बाहर आ जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। अभी सीख लेना प्रेम क्या होता है। प्रेम बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग तो सब छोटा छोटा विश्वास का एकदम थोड़ा हम बता रहे हैं। आप सुने, आप जान रहे हैं कि वो छोटा छोटा इसको आप लोग सुन लोगे समझ के लिए केवल, है ना? उतना ज़्यादा इसमें हम ये नहीं है। तो हम क्या बताते हैं? प्रेम के बारे में। प्रेम अभी जाने ना,
कौन सा प्रेम हमको करना है? प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर इसी में हम आगे बताते हैं 3 नाव जो हम बता रहे थे, ठीक है, क्या बता रहे थे? आप यही करने बुलाए गए, मतलब प्रेम करने, प्रेज गॉड, और जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। विरासत के रूप में, विरासत कहाँ है? हाँ, किधर किधर? स्वर्ग में है, स्वर्ग में है ना, तो उसके अधिकारी बनना है। बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? हाँ, का बताया था? बुराई के बदले बुराई ना करें, गाली के बदले गाली ना दें, बल्कि आशीर्वाद दें। जब आप ऐसा करते हो, आप 3 नोटिस भेजते हो। कहाँ कहाँ पूछो? कहाँ कहाँ? एक तो आप शैतान को नोटिस भेजते हो, पहला, कि देखो शैतान, हम तेरा बात नहीं सुनते हैं, है ना, तुम्हारा मेरे ऊपर में कोई अधिकार नहीं है। गया? ठीक है, आप उसका बात को नहीं मानते। हालेलुया, ठीक है। दूसरा नोटिस किसके पास जाता है? प्रभु के पास जाता है ना। क्या जा रहा है? कि प्रभु, आपने जो आज्ञा दिया है, मैं उसी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हालेलुया। और तीसरा आपका खजाना में क्रेडिट हो रहा है, जुड़ रहा है वो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपका क्रेडिट हो रहा है, आपका अकाउंट में वो जमा हो रहा है ना। तो उस विरासत के आप क्या बन रहे हो? अधिकारी बन रहे हो। चाहिए वहाँ का कि नहीं चाहिए? बोलेगा कहाँ दिखता? दिखता तो नहीं है। स्वर्ग दिखता है? हैं? दिखता है? प्रभु यीशु आया और क्या बोलता है? स्वर्ग का राज कैसा है? हैं? राई के दाने के समान। प्रभु क्या बोलता है? बोलता है ना कि तुम्हारा अगर विश्वास, अभी क्या बोले आप? राई का सरसों के पौधे के समान होता है ना, राई के दाने के समान होता है, जो बढ़ता है और पौधों में सबसे बड़ा होता है, और पक्षियां उसमें आकर के बसेरा करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक जगह क्या बोलता है? बीज में राई का दाना कितना बड़ा होता है? सबसे छोटा होता है। और प्रभु यीशु क्या बोलता है? तेरा विश्वास इस राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से कहो, क्या बोलो? समुद्र में जाएगी, पीछे खसक जा। यही ना बोला? तो इतना विश्वास नहीं है आप लोग में? राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है कि नहीं है? तो कहाँ कोई उठा था? तभी जब बुलाया था तो उसमें तो कोई नहीं उठा है। सही था, कोई नहीं उठा। क्या है ना, हम लोग देखा देखी में बहुत चलते हैं, है ना। देखा देखी में जब बोले, देखो जो विश्वास करता है ना, वो वैसा ही कार्य करेगा जो प्रभु बोला है। जो मार्कुस 16:20 में जब बता रही थी, क्या जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? हाँ, क्या क्या करेगा? नहीं, वो तो 14-12 हो गया। 16:20, मार्कुस 16:20, 16-17, रोगी पर हाथ रखेगा, रोगी क्या हो जाएगा? तो आप लोग कभी किए हो? आप लोग ये सोच के नहीं आए क्या कहीं मर गया तो रोगी मर जाएगा? ये पढ़े हो क्या? नहीं ना। तो आप विश्वास नहीं करते हो। जब मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, किसी को प्रॉब्लम है, तो उठने में भी बहुत टाइम लगाया। मतलब आप विश्वास नहीं करते। क्यों आपको ये विश्वास नहीं है? क्योंकि आपने वचन को अपने अंदर नहीं भरा है। जब तक आप वचन को अंदर नहीं रखो, एक ठो वही वचन आपने अंदर में रखा है और उसको मनन करते उसके अनुसार जीते हो, तो आपके अंदर में विश्वास रहेगा, नो डाउट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन अगर आपने वचन अंदर में नहीं रखा तो आपको विश्वास नहीं रहेगा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आया समझ में कि नहीं आया? आया? थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो अभी जो आप लोगों ने सुना, समझे कि नहीं समझे? देखिए, मैंने जो बताया ना, वो वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं, जानते हैं, आपका चंगाई आपका हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए एक स्क्रिप्चर को देखते हैं, इसको हम बताते हैं, उसके बाद हम लोग हीलिंग सेशन में जाते हैं। ठीक है? ठीक है? किसका किसका है? इसको समझिएगा जरूर से, है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको, है ना। चलिए स्क्रिप्चर निकलाइएगा, मार्कुस 11:23। इसी को करना ना। ये 24 को ना। मरकुस 11:23। 23 और 24। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे। मन में संदेह हो सकता है, हृदय मन में संदेह हो सकता है। यहाँ पर हृदय पढ़िएगा, लेकिन हृदय में संदेह नहीं होना है, क्योंकि हृदय में क्या है? ईश्वर। हृदय में संदेह नहीं होगा। लेकिन पढ़िए, संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा। तो उसके लिए